भाजपा पर भड़की दिव्या मदेरणा। बड़ी बारीकी से देख रही हूँ, पैनी नजर से देख रही हूँ, और जहाँ जरूरत पड़ेगी ना पाला मार देंगे आंख में आंख। किसी पे मुकदमा करा दिया, मैंने कहा डरो ही मत, 2-4 बार मुकदमा करा दाब जाए आने का नेडी ईडी सीबीआई है, बे थानेदार आना ईडी सीबीआई मोटूड़ा का दूजी ईडी सीबीआई है एंड अच्छा छोटकनी ईडी सीबीआई छोड़े। राजनीति का वह नाम जो काफी ज्यादा विख्यात है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और यदि बात की जाए राजस्थान की राजनीति की तो बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन के रूप में भी दिव्या मदेरणा हमेशा से सामने रही हैं। अब आपको बता दें कि राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में फिलहाल एक ही बात हो रही है, वो हो रही है चुनावों की, क्योंकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनावों को लेकर हर किसी की जुबान पर यही चर्चा है कि जो इस बार बीजेपी अब की बार 400 पार की बात कर रही है, तो क्या बीजेपी इस बार 400 पार कर पाएगी? राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में 25 के 25 सीट अपने पाले में लेके आ पाएगी या नहीं ला पाएगी? तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत को मैदान में उतारा है, चुनावी रण में उतारा है, उन पर बड़ा दाव खेला है और जोधपुर से उनकी जीत पक्की मानकर इस बार बीजेपी चल रही है। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाडा के समर्थन में इस बार दिव्या मदेरणा मैदान में उतरी हैं, उनके समर्थन में बोलती हुई नजर आई हैं और जमकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। निशाना साधने के साथ साथ दिव्या मदेरणा ने करण सिंह उचियाडा को समर्थन देने की जनता से अपील की है और इस बार उन्होंने करण सिंह को विजयी बनाने की बात कही है। क्या कुछ कहा है दिव्या मदेरणा ने, देखिए इस वीडियो में। बड़ी बारीकी से देख रही हूँ, पैनी नजर से देख रही हूँ, और जहाँ जरूरत पड़ेगी ना पाला मार देंगे आंख में आंख। किसी पे मुकदमा करा दिया, मैंने कहा डरो ही मत, 2-4 बार मुकदमा करा दाब जाए आने का नेडी ईडी सीबीआई है, बे थानेदार आना ईडी सीबीआई मोटूड़ा का दूजी ईडी सीबीआई है एंड अच्छा छोटकनी ईडी सीबीआई छोड़े। मेरे को अभी कृष्णा राम जी कह रहे थे कि 3 दिसंबर उपाचा हमें ही मिलियो कटे आज दिन, मैं घरे बैठा और न रात से न पैसे से हमारे ऐसे 1-2 काम अड़ गए जो या तो भगवान कर सकते थे न दूसरा नहीं कर सकते, ऐसे काम करण सिंह जी ने निकाल के दिए। राज में नहीं निकल सकते थे वो काम। थाने किस लिए खुलते हैं? थाने में थानाधिकारी का क्या काम होता है? कानून व्यवस्था बनाए रखना, चोर कोई लूटपाट की हो जाए तो उसको पकड़ना। क्या थाना अधिकारियों का काम ये होता है कि 4-4 जीप की फोर्स और पुलिस ले जाए और ट्रांसफॉर्मर उतरवाए? ये काम है थाना अधिकारियों का, इसलिए थाने बनते हैं। ये काम थाना अधिकारी करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कृष्णा राम जी की और मेरे खुले निर्देश थे बिजली विभाग में कि जेएन और सीसीए किसी डानी की तरफ आंख उठा के देख लेना तो ठीक नहीं होगा। किसी बिल बकाया पे किसी किसान के घर का कनेक्शन काटा नहीं जाएगा। एक कनेक्शन कटाओ तो बता देना आप मेरे को, क्या आप कनेक्शन कटा हुआ है? मैंने कहा फोन कर देना, अपने आप एएन ऑफिस आएंगे, वो बता देंगे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। जैसी आर्थिक स्थिति होगी 1000 महीने के तो 1000 महीने के, 2000 महीने के तो 2000, जैसी आर्थिक स्थिति होगी वैसे अपने हिसाब से धीरे धीरे पैसा कर देंगे। चाहे 22,000 का बिल हो चाहे 5 लाख का बिल आपके आते रहेंगे, होता रहेगा, किसी प्रकार का दबाव नहीं। ये आपको सुरक्षा कवच था आपके वोट की टंकार। आज क्या स्थिति लो आउट में हो रही है किसान वर्ग की, गरीब की, आम आवाज की। इसलिए जरूरी है कि आप करण सिंह जी को आने वाली 26 तारीख को जिता के भेजेंगे तो हम आपके यहाँ पे पाला मार देंगे कि बताओ, करके बताओ। और करण सिंह जी को कोई पहचान की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ डानी डानी घूमे हुए जमान हता ही उड़ी आप हुई नहीं हुई है, सब एक एक जना पहचान है, कोई साग देवन की जरूरत नहीं है। और वो पहचान उन्होंने बनाए रखी सार्वजनिक जीवन के अंदर। मैं दूसरा इसलिए आई हूं कि कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्हें जिताना और भारत के अंदर की उस सबसे सर्वोच्च जहां पे आपके बिल बनते हैं, नियम कानून बनते हैं, जो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, उस संसद के अंदर अगर आपकी और हमारी आवाज बनकर जाएंगे तो हमें हौसला मिलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब हमारे पे बहुत गंभीर संकट आया, पारिवारिक संकट आया, तो क्या काम पड़ता है मानवता?
कि हम अगले के पास जाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, लेकिन हम किसी की क्षति पूरी नहीं कर सकते, वो दुख कम नहीं कर सकते, लेकिन दुख बांटने के लिए जाते हैं। उन विकट परिस्थितियों के अंदर करण सिंह जी आए। करण सिंह जी ने मेरी माता जी को ये कहा कि राजनीतिक रूप से नहीं, लेकिन किसी भी रूप से अगर आप मुझे कभी कोई चीज की बात है, कुछ समझे, तो मैं आपके लिए कभी भी हाजिर नजर आऊंगा। और न राज से न पैसे से हमारे ऐसे एक दो काम अड़ गए जो या तो भगवान कर सकते थे, न दूसरा नहीं कर सकते। ऐसे काम करण सिंह जी ने निकाल के दिए। राज में नहीं निकल सकते थे वो काम, वो जिसके अड़ती है और जो दुख में काम आता है वही साख होती है। इसलिए आई हूं आज आपके बीच में और विशेष बुलाव देकर जा रही हूं। एक एक ढानी संभाल लेना और तय कर लेना यहां पर कि फलानी ढानी के वोट कौन डलवाएगा। वोटर लिस्ट लेकर मैनेजमेंट होना चाहिए कि 200 वोट है, 200 वोट है, ओके, ये इस जने के किसने डलवाए, कौन गाड़ियां लगाएगा। जिस तरीके से सरपंच का चुनाव लड़ते हैं, विधायक का चुनाव लड़ते हैं, उस तरीके से अब आपकी जिम्मेदारी और जवाबदारी है कि पूरी तरीके से चाक चौबंद, पूरी किलाबंदी कर पूरी बड़ी पंचायत का, एक करने के मैं मारी गई, पूरी की पूरी पंचायत ये आपकी विशेष बुलाव में आपको देकर जा रही है। मेरे को अभी कृष्णाराम जी कह रहे थे कि 3 दिसंबर पाचा हमें ही मिलियो कटे आज का दिन, मैं घरे बैठा और कटे आपस कट जाओ। मैं क्या तो चाडी आ सका पाचा खेती करन है, पर खेती हमें मैंने आवे नहीं है, बहुत दोरी है, धूप में तपती धूप में की कर करना खेती। हम घरे बैठा आज घरे बैठा तो सिर्फ घर नहीं बैठे, देख रही और बड़ी बारीकी से देख रही हूँ, पैनी नजर से देख रही हूँ, और जहां जरूरत पड़ेगी ना पाला मार देंगे आंख में आंख डालकर। ऐसे नहीं है और ऐसे किसी राज्य में और प्रशासन में दम नहीं है कि हमारे लोगों के बाल बांका करके, इतने कमजोर नहीं है। 52 से उठे हैं यहां से, किन परिस्थितियों से उठे, कितनी बार सरकारें बदल गई, ऐसे को झुकने वाले नहीं। इसलिए आने वाली 26 तारीख को विशेष आपकी बुलाऊं। अभी यहाँ पे ये कई बच्चे थे, किसी पे मुकदमा करा दिया, मैंने कहा डरो ही मत, 2-4 बार मुकदमा करा दाब जाए यार कन एडी ईडी सीबीआई है, बे थानेदार आना ईडी सीबीआई मोटूड़ा कन दूजी ईडी सीबीआई है, एंड अच्छा ए छोटकन ये ईडी सीबीआई छोड़े ते गुर्रा के सामने रो के नहीं है तो कह दे छोड़ दो, नहीं तो घना ही कट्टर है, नहीं आवे। सही बात है। तो विशेष मेरी आपको बुलावन है कि आने वाली 26 तारीख को वोट है और उस दिन एक तरफा वोटिंग होनी चाहिए। ये आपको विशेष बुलावन में दे रही हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।